तो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड। तो अभी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस बारे में। तो फ्रेंड हम बात करने वाले हैं, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इन 5 चीज़ों को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पोर्टफोलियो हम बनाने वाले हैं, जो हम हार्ड मनी लगाने वाले हैं, पसीने की कमाई जो लगाने वाले हैं, उसको हम क्या सोच के लगा रहे हैं। हमको ये बात पता होना चाहिए कि हम कहाँ रुपए लगा रहे हैं और क्या सोच कर रुपये लगा रहे हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बने रहिए। 5 मिनट 10 मिनट 5 से 8 मिनट का वीडियो होगा। जिस वीडियो को पूरा देखकर आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि मैं अब ये गलती कभी नहीं करने वाला। अभी तक अभी आप गलती कर रहे थे तो फिर कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इतना मैं बता सकता हूँ आपको, यदि आप एक गोल बना के मार्केट में चल रहे हैं तो आपको ये जो 5 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ, आपको जो 5 चीज़ें आएंगी इसमें, तो उस पर आपको काम करना है। यदि आप उस पर प्रॉपरली काम कर लेते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में ऐसा इन्वेस्टमेंट दे, ऐसी मुर्गी तैयार कर लेंगे जो कि सोने के अंडे देती रहेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नंबर एक कोट्स की बात करेंगे, नंबर 1 की बात करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नंबर 1 पे हम बात करें तो नंबर 1 में आप जब भी किसी स्टॉक्स में बाय करने जाते हैं तो वो एक प्रॉपरली एक बात होती है कि वो एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, कंपनी में तो हम इन्वेस्ट करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन क्या कंपनी के बारे में आपको पता है? आप उस कंपनी के बारे में A to Z सारी चीज़ें पहले प्रॉपरली यदि आप देख के चलते हैं कि ABC उस कंपनी की आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी आगे चल के क्या करेगी, कंपनी का क्या भविष्य है। यदि आपको लगता है कि कोई कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट बैठा हुआ है, आपको लगा कि एक अच्छा मैनेजमेंट तो काम कर रहा है कंपनी के बारे में, आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ेगी कि कंपनी का मैनेजमेंट कभी भविष्य में तो आगे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि आप एक बड़ी कंपनी में जब काम करते हैं, जैसे कि एक बड़ी कंपनी है, मान लीजिए कि मैं बात करूं इन्फोसिस को ले लेते हैं हम। इन्फोसिस की बात करें तो एक इन्फोसिस एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इन्फोसिस आप यदि इनकी बात करेंगे, इन्फोसिस एक छोटी कंपनी नहीं, उसका लगभग बात करें तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसने जी हर्ष से फर्श तक का सफ़र तय किया। वहाँ पे एक गलत, एक रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंपनी हम देख सकते हैं जैसे बड़ी लार्ज कैप हैं। सबसे पहले हमें देखना है, यदि आप न्यू हैं, बिगनर हैं कंपनी छूट चुनने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो कि अपने सेक्टर की, जैसे आप कोई भी ले लीजिए कि आप ज्वेलरी सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उस एरियाज़ की नंबर, देखिए एक कंपनी नहीं होती है, काफ़ी कंपनियां होती हैं। एक नंबर की, नंबर 1 पे टॉप पे जो कंपनी काम कर रही है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो और जो लिस्ट होती हैं उनमें आप 1 2 3 नंबर की कंपनियों पे अपना फंड लगा सकते हैं। तो जब हम इन टॉप सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं ना, तो हमारा इतना पक्का होता है कि हमारा फंड रिस्क में नहीं होता है, हम रिस्क नहीं ले रहे होते हैं। क्योंकि वो जो टॉप कंपनी है वो एक, जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक, कितनी कंपनी है, 3 कंपनियां काम कर रही हैं, 1 2 और 3। अब मुझे एक बात बताइए कि जो एक नंबर 1 पे जो कंपनी काम कर रही है वो हमेशा यही चाहेगी कि वो हमेशा नंबर 1 पर बनी रहे। तो नंबर 1 पर बनी रहने के लिए वो भी फोर्स लगाएगी, नंबर 2 वाली भी फोर्स लगाएगी कि वो नंबर 1 पे आ सके, नंबर 3 वाली लगाएगी कि नंबर 2 पे आ सके। तो इस प्रकार से जब कंपनियां कंपटीशन में काम करती हैं तो वो कंपनियां सोचती हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फंड सेफ रहेगा और आपकी जो कंपनी है वो भी ग्रोथ करती रहेगी और आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ वो भी ग्रोथ करता रहेगा। चलिए, तो अब दूसरे नंबर की चीज़ देख लेते हैं हम। तो जब हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी आप जिस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों जाते हैं इस बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए हमें। तो नंबर 1, जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो हमें एक फ़ायदा मिलता है यहाँ पे कि हम कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू को देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसके चार्ट को देख सकते हैं। आप इस कंपनी में बार बार जब इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, तो वो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंपनी जब अच्छी कंपनी होती है और नंबर 1 पे नंबर 2 वाली कंपनी हो तो वो हमेशा अच्छा करने की सोचती है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर 1 की, नंबर 2 की कंपनियां हैं उनमें लॉन्ग टर्म में आप बैठ के देखिए, लगभग 2 से 5 साल के लिए तो आपको एक कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लगभग 2 से 5 साल के लिए तो
उसमें इन्वेस्टमेंट रखना ही चाहिए। अभी आप देख सकते हैं 2019 में जिसने भी रुपए लगाया हुआ आज मार्केट में, तो वो लगभग 5 से 7-8 गुना रुपए हो चुके हैं। कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लो आप। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। तो चलिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं अभी। तो जो भी नंबर 1 से नंबर 2, 3, तीसरे नंबर का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तीसरे नंबर में सीधी सी बात है कि आपको अपना रुपए छोटे छोटे उसमें लगाने हैं। मतलब कि आपको लगाना है एसआईपी में रुपए। जब आप एसआईपी करोगे ना, मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप कैसे, एसआईपी का मतलब सीधा सीधा एक ही है कि आपका स्टॉक जब भी 5% नीचे मिले, जैसे कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पर खरीदा, वो 5% नीचे हो गया, 95 रुपये आ गया, तो आप उसमें एक डिफॉल्ट ले लीजिए। जैसे आपने 10 शेयर लिए थे तो एक शेयर और ले लीजिए। आपको लगा कि 10, आप वो 5% और आ गया है नीचे, आपकी बाइंग प्राइस से 85 रुपये आ गए, तो फिर आपको 5,000 रुपये फिर उसमें डाल देने हैं। इससे होगा क्या, आपकी एवरेज प्राइस नीचे आती रहेगी। और जब स्टॉक्स भागेगा, जब भी स्टॉक्स वो आपका मूवमेंट लेगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कंपनी आ गई, इसके बाद वो नीचे आई तो यहाँ पे आपने एक बिड लगा दी, जब वो ऊपर जाएगी तो आपको वो फंड भी ऊपर इन्वेस्टमेंट जो आपका है ज़्यादा परसेंटेज आपको प्रॉफिट देगा। तो तीसरी बात हमारी हो जाती है कि एसआईपी। एसआईपी इसलिए क्योंकि जब भी हमें नीचे भाव पे मिलता है तो हम वहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। और चौथी बात करें कि कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपना हार्ड मनी लगा रहे हैं, जब आप मेहनत का रुपए लगा रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको 5 साल का चार्ट देखना चाहिए। चार्ट यदि 5 साल का आपकी कंपनी का दिख रहा है आपको, तो आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि 5 साल में कंपनी जब भी यहाँ पे भी उसने काम किया हुआ है, तो आपको उस बेस पे काम देखना है कंपनी का। 5 साल का मैक्सिमम आपको चार्ट देखना चाहिए। तो देख सकते हैं, ये जैसे मैंने अभी टाइटन खोल लिया है, देखिए लाइक यहाँ पे मैंने टाइटन खोल लिया है। टाइटन की कीमत लगभग 3200-3400 रुपये, 3254 रुपये चल रही है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए 5 साल के चार्ट में आपको देख रहा होगा कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही थी, लगभग 1500 से 1200 के अराउंड पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए लगभग यहाँ पे जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया होता 1250 पे, तो आप यहाँ पे होते, यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते, छोटा छोटा आप लगाते, तो आपका 900 रुपये पे भी आ जाता ना, तो भी आपका ज़्यादा नहीं 10 से 15% का लॉस चल रहा होता। लेकिन जब कंपनी ने भागना शुरू किया तो देखिए 2000-3000 लगभग आप 5 साल के लिए भी जाते हैं इसमें, तो 1000 रुपये से 3000 रुपये, मतलब लगभग 2 गुना आपका रुपये यहाँ पे भी हो जाता, मात्र 2 से 3, 4, 5 साल में। तो ये हो जाता है एक एसआईपी में लॉन्ग टर्म में जाने का नतीजा। सबसे आखिरी बात करें तो आपका माइंड सेट होना चाहिए ग्रोथेबल। आपका माइंडसेट यदि ग्रोथ पे ध्यान देगा, जैसे कि आप सोचते हैं, हमेशा किसी ना किसी कंपनी के बारे में सोचते रहिए। आपका दिमाग एक ही चीज़ में यदि आप लगे हैं इन्वेस्टमेंट करने, तो आपका एक ही होना चाहिए गोल्स की कौन सी कंपनी भविष्य में काम करेंगी, क्या क्या बदलाव आएंगे मार्केट में। देखिए बदलाव जैसे कि आप ले लीजिए, अभी 2019 से एक बहुत ही अच्छा सेक्टर बूम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखेंगे ईवी सेक्टर में ग्रोथ, आप ईवी सेक्टर को ले लीजिए, कोई सा भी स्टॉक्स उठा लीजिए। जब भी भारत सरकार ने जब भी इस पर बात की है ग्रोथ पे, जैसे कि हम बात करें तो इस पर सोचा था कि ईवी में हम काम करने वाले हैं, तो ईवी स्टॉक्स उस टाइम से ही भयंकर भाग रहे हैं। आप देखेंगे ईवी स्टॉक अभी भी उठा के देख लीजिए, काफ़ी तेज़ी बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार से आप सोचेंगे ईवी ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा डिफेंस में भी सरकार ने जब सोचा था कि स्वदेश पे काम करेंगे, डिफेंस में भी आप देखिए कैसे कंपनियों ने बूम किया। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि न्यूज़ बेसिस पे कंपनी क्या कर रही हैं, सरकार क्या चाह रही है, सरकार कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दे रही है, कहाँ पे फैसिलिटी दे रही है, तो इस चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि आप काम करते रहेंगे तो मार्केट में आपको सक्सेस मिलती ही रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि लगभग 3 से 5 साल के लिए तो सर इन्वेस्ट करके ही चलना चाहिए आपको। जब तक आप 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखेंगे, कंपनी में आपको किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लास्ट बात हम 5वें पॉइंट ही कर लेते हैं। इस पे आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जिस पे आपको किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो नंबर 5वें की लास्ट में बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। फ्रेंड्स, आपको इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी एक कंपनी में हमको रुपए लगा के नहीं चलना है। जिस प्रकार आप बात ले लीजिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि आपका मान लीजिए कि आपका पैसा एक बैंक में पड़ा हुआ है और वो बैंक फ्रॉड निकल गई, उसमें कुछ बड़ा ऐसा हो गया कि उसको क्या बैंक को डूब गई, आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। उसी प्रकार हमको यहाँ पे सोचना है कि आपका
एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लगभग 7 से 8 स्टॉक्स में भी सोच सकते हैं। यदि आप 7 से 8 स्टॉक्स भी सोचेंगे, उसमें से मान लीजिए कि आपके 2 स्टॉक्स चल गए जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे दिया आपको, लगभग 10 गुना रुपए हुआ। उनमें से कुछ स्टॉक्स आपके 5 स्टॉक्स ऐसे मान लो कि जो अभी चले नहीं हुए, उन्होंने 50% का ही रिटर्न दिया, वो 2 स्टॉक्स आपको वो रिटर्न निकाल के दे देंगे जो कि आपको 2-3 साल में कोई स्टॉक्स ने नहीं दिया। ये सोचकर आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना है, क्योंकि जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमें दिक्कत ये नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंपनी नहीं चलेगी तो दूसरी कंपनी हमको प्रॉफिट निकाल के दे ही देगी। इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो रखनी ही चाहिए। कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आपने एक गोल्ड की कंपनी ले ली, कहीं आपने फाइनेंस में डाल रखा है, कहीं आपने इंफ्रा में डाल रखा है, तो इस प्रकार से आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जब भी कोई भी सेक्टर चलेगा, जैसे कि अभी इंफ्रा चल रहा है तो कल हो सकता है पेंट सेक्टर ना चले, तो इसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जल्दी हर कंपनी की अलग अलग सेक्टर वाइज सर्कल रहता है, जिसमें कि कभी मान लो कि कोई सी कंपनी चलेगी, कभी कोई सा सेक्टर चलेगा, इस हिसाब से कंपनियां ग्रोथ करती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि पेंट सेक्टर में काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है हमें, तो ये होगा कभी भी वो भागेंगे, ऐसा नहीं है वो भागेंगे नहीं, जरूर भागेंगे। तो फ्रेंड, ये मेरे 5 जो की पॉइंट हैं, इनको यदि आप लेके चलते हो ना मार्केट में, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो कि अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, न्यूज़ बेसिस पे काम होता रहे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कभी कभी हम भी कोशिश करेंगे, जब हमारे 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम भी लाइव आया करेंगे, उसमें भी आपको ट्रेडिंग आप मेरी देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं अपन, तो उसका भी आप फ़ायदा ले चलते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए धन्यवाद।